जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की फीस हो गई तय। एमडी एमएस में 6 से 8.5 लाख के बीच रहेगा शुल्क और फार्मेसी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का भी ढांचा हो गया तय। छत्तीसगढ़ के प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने प्रवेश की 2 निजी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और निजी कॉलेजों में फार्मेसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क तय कर दिया है। कॉलेजों से विस्तृत दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से यह निर्धारण अंतरिम है। पाठ्यक्रमों के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन कॉलेजों से कहा गया है कि विद्यार्थियों से निर्धारित दर के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में बुधवार को रायपुर में बैठक हुई है। इसमें 2 निजी मेडिकल कॉलेजों को कुछ पीजी कोर्स के अलावा कई निजी कॉलेज के इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों का भी शुल्क तय किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि प्रदेश के 2 निजी मेडिकल कॉलेजों ने अपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण का आवेदन ही नहीं दिया था। इसकी वजह से उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। अब उन दोनों कॉलेजों ने आवेदन दिया है। अभी भी पूरी जानकारी समिति को नहीं दी गई है। इसके बाद विद्यार्थियों का हित देखते हुए एमडी एमएस पाठ्यक्रमों के अंतरिम शुल्क निर्धारण का संकल्प पारित किया गया है। बैठक में बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, एम टेक, एमसीए और पीएचडी इंजीनियरिंग की भी अंतरिम फीस निर्धारित की गई है। फीस में कोई बढ़ोतरी अभी नहीं की गई है। सरकार की यह समिति व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस ढांचे की निगरानी और नियंत्रण करती है। मेडिकल कॉलेजों में ऐसा रहेगा शुल्क ढांचा। एमडी का 6 लाख रुपए होगा और जनरल मेडिसिन का भी 6 लाख, एमएस जनरल सर्जरी का 6 लाख रुपए, एमडी ऑब्स्ट्रेटिव एंड जाइनोकोलॉजी का 6 लाख रुपए और एमएस ऑर्थोपेडिक्स का 6 लाख से 6.5 लाख रुपए तक का फीस रहेगा। वहीं समिति के मुताबिक बी फार्मेसी में प्रति सेमेस्टर 32,950 रुपए का शुल्क लगेगा। वहीं डी फार्मेसी के लिए प्रति सेमेस्टर 52,500 रुपए और एम फार्मेसी के लिए प्रति सेमेस्टर 53,400 रुपए का शुल्क तय किया गया है। वहीं पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए प्रति सेमेस्टर 32,875 रुपए और एम टेक के लिए प्रति सेमेस्टर 30,350 रुपए का शुल्क होगा। वहीं एमसीए के हर सेमेस्टर के लिए 30,250 रुपए की फीस तय की गई है। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने कॉलेजों को यह साफ कर दिया गया है कि विद्यार्थियों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क न ले। अगर अतिरिक्त शुल्क लेंगे तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर किसी निजी कॉलेज ने पहले भी ऐसा अतिरिक्त शुल्क लिया है और उनकी शिकायत मिली तो कार्रवाई जरूर होगी। बीजेपी ने बिना तैयारी के बढ़ाया था आरक्षण। सीएम भूपेश बघेल बोले, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। रेलबंदी पर भाजपा सांसदों को बोलना चाहिए। आरक्षण मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले भाजपा ने बिना तैयारी किए आरक्षण बढ़ाया था। इसका औचित्य कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। बालाओद दौर से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा, भाजपा की सरकार ने बिना तैयारी के आरक्षण 58% कर दिया, जो कि कोर्ट में लंबित था। आज कोर्ट का फैसला आया है कि उस आधार पर उन्होंने किया है, इसलिए उसे रिवर्ट कर दिया। यह बात बिल्कुल सही है कि इसमें यहाँ के लोगों का नुकसान है और यहाँ की जो जनसंख्या है उसके आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन भाजपा ने बिना तैयारी उसको लागू कर दिया था, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम इसका अध्ययन करने फिर उच्चतम न्यायालय जाने वाले हैं। आरक्षण मामले में बचाव के लिए अदालत में कोई बड़ा वकील नहीं खड़ा करने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा अपने समय का भी निकाल कर देख ले, इस मामले में कब कब उसने कितने वकील खड़ा किए थे। वे बताएं कि अपनी सरकार में खुद खड़ा किए हैं कि नहीं किए। वे 15 साल सत्ता में रहे, कितने वकीलों को खड़ा कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कई रेलगाड़ियों का संचालन बंद होने संबंधित एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस मामले में डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के 9 सांसदों को बोलना चाहिए कि ट्रेन क्यों बंद हो रहा है, बार क्यों बंद हो रहा है, महीने से क्यों बंद हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बस्तर प्रवास को लेकर हुए सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बस्तर के लोग पहले भी उनसे नाराज थे। 2 बार से लगातार वे भाजपा को पसंद नहीं कर रहे थे। अब भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसने बस्तर के लोगों को पसंद आए। रायपुर में चलती ट्रेन में यात्री को हार्ट अटैक आया, ट्रेन रोककर अस्पताल भेजा गया।
छोटे से स्टेशन पर रोकी गई इंटरसिटी एक्सप्रेस। इमरजेंसी हार्न सुनकर बरसते पानी में पहुंच गई पुलिस। रायपुर से चली ट्रेन कुछ दूर पहुंची ही थी कि अचानक एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। फौरन करीब के स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने यात्री को मदद पहुंचाई है। प्लेटफार्म के करीब तक एम्बुलेंस लाई गई और मरीज को अस्पताल भेजा गया। इसके लिए बगल में खड़ी मालगाड़ी को भी हटवा दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की शाम तेज बारिश के बीच पुलिस की टीम ने परेशान यात्रियों की मदद की। पूरा मामला मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन की चौकी प्रभारी तरुड़ा साहू, कांस्टेबल सीके साहू ने यात्रियों की मदद की है। दरअसल रायपुर से इंटरसिटी ट्रेन में सवार होकर निकले 62 साल के अशोक अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। ट्रेन के चलते ही कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने ट्रेन में मौजूद टीसी से संपर्क किया। टीसी ने इसके बाद ट्रेन चला रहे ड्राइवर लोको पायलट की इसकी जानकारी दी। रायपुर से निकली ट्रेन मंदिर हसौद से कुछ ही दूरी पर थी। यह ट्रेन कभी मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। ड्राइवर ने इमरजेंसी का सिग्नल देते हुए हार्न बजाया और मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई। इमरजेंसी का हार्न सिग्नल सुनकर चौकी प्रभारी तरुड़ा साहू अपनी टीम लेकर ट्रेन की तरफ भागी। पता चला कि एक यात्री की तबीयत बिगड़ी है। पुलिस टीम ने व्हील चेयर का बंदोबस्त किया और यात्री को बाहर निकाला। फौरन एम्बुलेंस को खबर दी गई। एम्बुलेंस आई, मगर मंदिर हसौद के रेलवे ट्रैक पर तमाम मालगाड़ियां खड़ी थी। इंडस्ट्रियल इलाका होने की वजह से यहां यात्री गाड़ी कम रुकती है। तरुड़ा की टीम एक ने मालगाड़ी को फौरन हटवाया और ट्रैक पार करते हुए प्लेटफार्म के करीब तक एम्बुलेंस लेकर आए। इसके बाद स्ट्रेचर की मदद से बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। IRCTC ने जानकारी दी है कि हेल्पलाइन नंबर 1 मिलेगी जानकारी अनेक। रेलवे ने कहा यात्रियों से आग्रह है कि भारतीय रेल से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 डायल कर सकते हैं और जानकारी और सुझाव दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में फांसी लगा रही थी महिला, पुलिस ने बचा लिया। पढ़ी लिखी पत्नी को मजदूरी कराना चाहता था पति, विवाद के बाद बीवी देना चाहती थी जान। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई है। पत्नी ने पति से मामूली विवाद होने पर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अंदर वह फांसी लगाना चाहती थी। काफी देर के बाद ही महिला कमरे से बाहर नहीं निकली तो पति ने डायल 112 पर संपर्क किया। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाइश देकर दरवाजा खुलवाया है। खमतराई निवासी देवलाल साहू रोजी मजदूरी करता है। पढ़ी लिखी पत्नी को ही पति देवलाल साहू मजदूरी करने के लिए दबाव डाल रहा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी बीच पत्नी की नौकरी करने की बात को लेकर देवलाल का फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान उसकी पत्नी नाराज हो गई और कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कहते हुए रोने लगी। पहले देवलाल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वापस आया तब दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने के बाद भी उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तब वह परेशान हो गया। घबराए पति ने 112 में दी सूचना। घबराए देवलाल ने तत्काल पुलिस से डायल 112 को कॉल किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही आरक्षक राकेश काछी और ऋषभ शर्मा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए आवाज दिया, तब अंदर से महिला की रोने की आवाज आई। पुलिसकर्मियों ने महिला को काफी समझाइश दी, तब उसने दरवाजा खोला। पुलिसकर्मियों ने महिला और उसके पति देवलाल को काउंसलिंग कराने के लिए महिला थाना लेकर गए, जहां थाना प्रभारी कौशल्या साहू ने पति पत्नी को समझाइश दी और आपस में झगड़ा नहीं करने की बात कही और महिला के पति देवलाल को डांट फटकार भी लगाई गई। फिर उन्हें घर वापस भेज दिया गया। महिला ने डायल 112 टीम को आप बीती बताई और कहा कि पति देवलाल साहू आए दिन गाली गलौज देकर मारपीट करता है। वह मजदूरी करने के लिए दबाव भी बनाता है। महिला ने कहा कि पढ़ी लिखी हूँ और कंप्यूटर का कोर्स की हूँ, ऐसे में मैं मजदूरी थोड़ी न करूँगी, मैं ऑफिस वर्क करना चाहती हूँ। इसी से समझाइश देकर उनको घर विदा किया गया। बिलासपुर में एक बार फिर से ट्रेन बंद करने के विरोध में हंगामा। GM ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन और RPF से हुई धक्का मुक्की। बोले ट्रेन बहाल नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन। बिलासपुर जोन में छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को लगातार कैंसिल करने के विरोध में लोगों ने GM ऑफिस घेराव कर जमकर हल्ला बोला है। नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी दौरान RPF और पुलिस से आंदोलनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई है। ट्रेन बंद के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि माल ढुलाई में परहेज नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यात्रियों की सुविधाओं की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में हर रूट में ट्रेनें बंद करेंगे। प्रदेश की जनता आंदोलन के मूड में है। ट्रेनें बहाल नहीं हुई तो अब मेगा ब्लॉक किया जाएगा।
नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले शहर के लोग बुधवार दोपहर रैली निकालकर रेलवे जोन के जीएम ऑफिस पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए उन्होंने ऑफिस का घेराव कर दिया। इसी दौरान भीड़ को पुलिस और आरपीएफ ने रोका तो लोग गेट के सामने जमीन में धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और ट्रेनें बहाल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर वापस आए। ट्रेनों की लेट लतीफी भी बंद होना चाहिए। नागरिक सुरक्षा मंच के आंदोलन में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि माल ढुलाई और विकास कार्य के आड़ में पैसेंजर ट्रेन की बलि चढ़ाई जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनें चल रही है उनका भी समय तय नहीं है और गाड़ियां घंटों लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।